कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आप सभी प्रभु प्रेमियों को कार्तिक मास के अंतर्गत आज अहोई अष्टमी का पावन दिवस। इसमें पूर्व में आपने पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महीने के अंतर्गत जितने पावन त्योहार होते हैं उनका पूर्ण विधान समझा। सृष्टि के अंतर्गत ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं तो सर्वप्रथम जो हमारी रचना करते हैं, उत्पन्न करते हैं, हम पहले उनका पूजन करते हैं। सृष्टि माने हमारी गृहस्थी की स्थापना, और वो ब्रह्मा जी के माध्यम से होती है। तो आश्विन शुक्ला पूर्णिमा में हम ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, और चतुर्थी के दिन हम अपने पति को प्राप्त करने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां जो करवा चतुर्थ का व्रत करती हैं, और जब एक गृहस्थी पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित संचालित होकर के स्थापित होती है, धन धान से भी परिपूर्ण होने से पूर्व पुत्र प्राप्ति की कामना हर व्यक्ति करता है। तो ये कार्तिक महीने के अंदर में पद्म पुराण से ब्रह्मा जी ने नारद जी को पूर्ण विधान समझाया, किस प्रकार से गृहस्थ का सुख प्राप्त करना चाहिए। और पृथु राजा जी से नारद जी क्या बताते हैं। पृथु राजा बोलते हैं, नारद जी महाराज आप तो पूर्ण विद्वान हैं, देव से बदताम श्रेष्ठ सर्ववेदार्थ पारगः त्वामहं प्रष्टुमिच्छामि यतः संदेह वेदक तादृशं व्रतमाख्यायि यत पुत्र वर्धनम उत्तम यशस्करम सर्वलोकस्य हितकारकम। सब वेदों में के अर्थ को जानने वाले हो, अतः मैं आपसे संदेह को दूर करने वाले तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। पुत्र को बढ़ाने वाला, पुण्य के यश देने वाला एवं सभी लोगों का हितकारक कोई व्रत हमें बताइए। तो नारद जी ने कहा कि हे राजन, भगवान के ही अंशावतार हो, इसलिए जगत के अंदर में आपका नाम बड़ा प्रसिद्ध है। मैं गुप्त व्रतों में उत्तम धन, पुत्र को वर्धन कराने वाला एक सुंदर व्रत तो मैं बताता हूँ, ध्यान देकर के सुनो। क्योंकि पुत्र के माध्यम से ही जीव जो है पितरों को की योनि में जाता है और उसके बाद में फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। ओम नाम तर्कश नरकस्य तार्यते है से पुत्र। पुत्र 3 प्रकार के ऋणों से उड़ करके उस नाम के नरक से तारने की क्षमता रखता है। श्रेष्ठ कर्मों के माध्यम से उसको पुत्र कहते हैं। महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, भगवती, महादेवी, महेश्वरी। अहो ये च विख्याता शैव सर्वेश्वरेश्वरी तस्याव्रतम महात्पुण्यम सर्वलोक हितवरम। नारद जी बताते हैं, महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महा ईश्वरी और सर्व ईश्वरों की ईश्वरी, इस प्रकार के इनके नाम हैं जिनको हम अहोई देवी कहते हैं। ये महापुण्यकारी सभी लोगों के हितकारी हैं। तब राजा पृथु ने पूछा, हे महाराज, अहोई देवी नाम का कैसे पड़ा, कैसे पैदा हुई, या उसका व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, कौन सी तिथि में करना चाहिए, क्या विधि है, अगर आप बताएं तो संसार के लोगों का कल्याण होगा और सभी इसका व्रत विधिपूर्वक कर सकते हैं। नारद जी बोले, सुनो, सबसे पहले कलयुग में अकाल मृत्यु होने से मनुष्य पद की सभी क्षय को प्राप्त हुए। बहुत देश की हानि हुई और लोगों का नाश भी हुआ।
इसलिए हे राजन, बीज मात्र प्राणी जब थोड़ा बचा तब सब लोग एक जगह पर एकत्र होकर के और वेदों के जानने वाले ब्राह्मणों से पूछने लगे कि हे ब्राह्मणों, हमको क्या करना चाहिए। वेदों के जानने वाले ब्राह्मण बार बार विचार करके शास्त्रों को देख करके अकाल मृत्यु को शांत करने के लिए उपाय करने लगे। तब उन्होंने कहा, अहोई देव नाम की माता जो है, कार्तिकेय कृष्ण पक्षे च सप्तम्याम ध्यान तत्परा दिनम निर्णय महाराज व्रत नियम परायणा ततः प्रदोष समय अभून मह सर्वेश्वरी चातुरा। हे राजन, व्रत नियम से युक्त कार्तिक महीने की कृष्ण पक्षी को ये सप्तमी के दिन व्रत को प्रारंभ किया गया। तब वहां पर व्याकुल सभी व्याख्यान काल में सब लोग व्याकुल हुए तो एक धीवन आकर के बोले कि कोई स्त्री आई है। ब्राह्मणों को देख करके वो कहने लगी, आप ये किस काम के लिए हम व्रत कर रहे हैं, किस लिए हमको याद किया। सबने कहा, माँ, अकाल मृत्यु के नाश के लिए हम ये उपाय कर रहे हैं। उसी समय वो देवी चामुंडा का रूप धारण करके और विकराल काली देवी देखने में प्रतीत हुई। काल का नाम अहोई एक दिन में प्रसन्न हो गई, इसलिए इसका नाम अहोई माने तुरंत प्रसन्न होने वाली। और यह देवी बैठे हुए ब्राह्मण से बोले, हम गणों तथा काल सहित रुद्र जी से विहार करने को आई। हमने संसार में पापों को देखा, इसमें ब्राह्मण वेदहीन हो गए हैं एवं लाजहीन हो गए। क्षत्रिय धर्म की रक्षा करने वाले नहीं रह गए। वैश्य शूद्र दुष्ट स्त्री पतिव्रत धर्म रहित हो गई हैं। ऐसे पाप की घोर बहस करने वाली धर्म यज्ञ होम ये सहित न होकर के देवी ये पृथ्वी रहित हो गई है। संसार की रक्षा के लिए गण समेत आई हूँ। कार्तिक महीने में नियम आदि कोटि फलों से सप्तमी को तुमने मुझे पूजन किया, प्रसन्न हुई। तुम लोग मेरे से वरदान मांगो, देर न करो। पद्म पुराण के अंतर्गत कहा गया है। तो हे राजन, सब लोग कहने लगे कि हे देवी, हम तो यही चाहते हैं कहीं किसी को रोग न हो, अकाल न हो, दुर्भिक्ष न हो, अकाल में मृत्यु व्याधि अपवित्रता नहीं हो, सभी पुत्रवान बने, नाथ जी कहे। इस पर देवी बोली, तुम लोग कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तथा अष्टमी को आज से नक्षत्रों में उदय और चंद्रमा के उत्तम व्रत को करना। सप्तमी चंद्रमा के उदय में और अष्टमी के दिन नक्षत्र के उदय में, यानी सप्तमी को पूर्ण चंद्रमा हो सप्तमी का, और अष्टमी को यदि नक्षत्र के उदय हो तब भी आप उस व्रत को अवश्य करें। बालक हो, वृद्ध हो, रोगी हो, इनको दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल के समय अहोई नाम से मेरा पूजन करें। तो महाराज कैसे पूजन करें? कोई मेरी मूर्ति बनावे या मिट्टी के बनावे, गोबर से बनावे, या दीवार के ऊपर लीप करके घर के अंदर में रंगों से बनाएं। जहाँ पर दीपावली की पूजा होती है उससे पूर्व वहाँ पर मेरी पूजा करनी चाहिए। काला, पीला, सफ़ेद, काला रंग लेकर के 4 रंगों से मेरी सुंदर मूर्ति बनावे और उसके बाद में पूरी खीर, पुष्प, धूप, दीप से मेरी पूजा करें। याद रखें, इसमें गन्ना जरूर रखें। ऐसा करने से सब जगह सुख को प्राप्त हो जाओगे, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी, कहीं दुर्भिक्ष नहीं होगा। और इस पूजा से हम जो है देवी कहते हैं गणों सहित हम बड़ी प्रसन्न हो जाती है। हे राजन, इस प्रकार सब लोग व्रत को धारण करने लगे। तब वो धीवर की स्त्री बोली कि हे महादेवी, हम नीची योनि जाने वाले उत्पन्न हम लोगों की रक्षा करें, हम क्या करें? तब वो अहोई देवी बोली, तुम भी मेरी भक्त हो। हमारे यहाँ जात पाति का कोई विधान नहीं है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो।
अतः सर्वधर्म एक होकर के इस विधान से पूजा करें। मनुष्य लोग पूजा के अंत में तुम्हारी संतान की पूजा भी करेंगी, उनकी पूजा तभी सफल होगी। तो वास्तविकता तो ये है, जाति पाति का भेद मिटाने के लिए माँ अहोई देवी ने भी, भगवती ने कहा कि मेरे यहाँ जाति पाति का कोई विधान नहीं। अगर कोई जाति पाति का भेद मान करके मेरी पूजा करेगा तो वो निष्फल हो जाएगी। इसके बाद कुमारियों को पूजन कराना योग्य है। नारद जी बोले महाराज ऐसा बोल करके उस समय वो जो देवी थी ना वो तो अंतर्ध्यान हो गई। तब सभी लोग ये व्रत धारण करने लगे। अब मैंने तुम्हारे स्नेह से कहा इस व्रत को गृहस्थों को अवश्य करना चाहिए। जो लोग इस व्रत को करेंगे उनके पुत्र होंगे, सुख होगा, संतान बड़ी श्रेष्ठ होगी, अकाल मृत्यु उनके घर में कभी किसी की नहीं होगी, आदि व्याधि कोई उनके यहाँ संकट किसी प्रकार का नहीं होगा। और इसकी व्रत की जो तिथि है सप्तमी है, अष्टमी है, चंद्र नक्षत्र सप्तमी और नक्षत्र अष्टमी होगी, दोनों तिथि बराबर है। नारद जी कहने लगे हे राजन, जो मैंने तुमने पूछा मैंने बताया। आहुति का व्रत और जन्म प्रसाद की विधि ये मैंने तुम्हें सब कहा, इसका फल भी कहा। और निश्चित रूप से कार्तिक महीने के अंदर में एक दिन में ये आहुति देवी प्रसन्न हो गई, इसलिए कार्तिक महीना शुभ माना गया, दूसरा नहीं। एक दिन अगर भोजन न करने से जीवन भर के अंदर अकाल मृत्यु का भी भय टल जाए, इससे उपद्रव शांत हो जाए, इससे श्रेष्ठ क्या बात है। आहुति के समान कार्तिक महीने के अंदर में कोई व्रत नहीं जानना चाहिए, इसके समान कोई फल देने वाला नहीं है, अतः पुत्र की कामना करने वाला। इसके साथ साथ एक और विधा है, यही आहुति देवी का ब्रज में इसका एक मुख्य मंदिर है जो राधा कुंड के अंदर में माना जाता है। राधा कुंड के अंदर में आहुति अष्टमी के दिन यदि कोई निसंतान या किसके पुत्र की कामना है, वो पुत्र की कामना करना चाहता है, तो दोनों पति पत्नियों को राधा कुंड में जाकर के आहुति अष्टमी को ठीक मध्य रात्रि में 12 बजे वहाँ पर स्नान करना चाहिए। सब वस्त्रों से एक पेठा लेके जाना चाहिए, पेठा जो मिठाई का होता है, और उसको क्योंकि हमारे यहाँ पर सात्विक बलि दी जाती है, पेठा मनुष्य का रूप माना जाता है, अतः उसको जल में छोड़ना चाहिए। और वहाँ जाकर के ठीक जब रात के 12 बजते हैं तो स्पष्ट थे समस्त देवता पहले स्नान करते हैं। आपको बड़ा आश्चर्य हुआ, हमारा अनुभूत प्रयोग है कि वहाँ ठीक 12 बजे हवा चलती है, लगता है जैसे कोई देवता लोग वहाँ आए हैं 1 मिनट के लिए। उसके बाद स्नान करके जिन कपड़ों सहित स्नान किया उनको त्याग देना चाहिए, वो पेठा भी वहीं छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद कामना करें तो निश्चित रूप से 1 वर्ष के अंतर्गत निसंतानों को संतान मिलती है। यदि श्रद्धा और श्रेष्ठता से किया जाए पुत्र भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से आहुति माता का ये व्रत करना चाहिए। मैंने पहले कहा पद्म पुराण से ली हुई ये कथा ये प्रमाणित कथा है, कोई कपोल कल्पित कथा नहीं है, और ये प्रमाणित होने के कारण ये शीघ्र फल देती है। इसलिए आप से मेरा निवेदन है, जिनके धन की कमी है, जिनके संतान नहीं है, या अकाल मृत्यु जिनके घर में हो जाती है, ब्याधि आदि व्याधियाँ होती हैं, वो हरि माता के व्रत को निश्चित करें, श्रद्धा प्रेम के साथ, विश्वास के साथ। विश्वास हम फलदायकम। विश्वास भी कैसा होना चाहिए कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबही सिद्धवश सब सुन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा, अकत अलौकिक तीर्थ राऊ, देय सद्य फल प्रकट प्रभाव। विश्वास कैसा होना चाहिए? बट विश्वास। जो बट का पेड़ होता है वो सब पेड़ों में से ज़्यादा दृढ़ता रखता है। आंधी तूफान में सब वृक्ष गिर सकते हैं, बट नहीं गिरता, क्योंकि उसके नीचे भी जड़ भी होती हैं और ऊपर के भी जड़ आके नीचे आकर के मिल जाती है, वो एक बहुत दृढ़ता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा विश्वास। अपना धर्म अचल हो, जो हमने सोचा है वो होगा, ऐसा विश्वास भी होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति के लिए सब ही सुलभ, सब दिन सब दिशा, लेकिन सेवत सादर समन कलेशा।
आदर के साथ इसको करें, मानसिक क्लेश दूर हो जाते हैं, कायिक वाचिक मानसिक पाप दूर हो जाते हैं, आध्यात्मिक आध्यात्मिक भौतिक आध्यात्मिक ताप तीनों नष्ट हो जाते हैं। ये सब है, अकथ है, कहा नहीं जा सकता, अलौकिक है, देखा नहीं जा सकता, लेकिन प्रकट प्रभाव देता है। ऐसा यह होई माता का व्रत आप सब लोगों के शुभदायक हो, आपके घर में सुख शांति हो, पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, पति आपके दीर्घायु के हों, ऐसी कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भावे। आप भगवान कृपा करें, कल्याण करें और आप सुखमय जीवन बिताएं। बोली अहोई माता की